प्राचीन समय में दुर्गम नाम का एक राक्षस था जो हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न हुआ था और राजा रुरुम का पुत्र था। देवताओं को वेदों से बल मिलता है, यदि मैं वेदों को नष्ट कर दूं तो देवता बलहीन हो जाएंगे। ये सोचकर वो तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां जाकर उसने आसन लगाकर पूज्य पिता ब्रह्मा जी का ध्यान करना आरंभ कर दिया। दुर्गम केवल वायु ग्रहण कर ही रहता था। उसने 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसके तेज से सारे देवता और दानवों को बहुत त्रास हुआ। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और अपने हंस पर बैठ के दुर्गम के सामने प्रकट हुए और कहा, दुर्गम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो वर मांग लो। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर दुर्गम ने उनसे कहा, सुरेश्वर, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। सारे वेद मेरे पास ही रहे और मुझे वो बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। तब ब्रह्मा जी उसे वो वर देकर सत्यलोक चले गए। तब से सारे ब्राह्मण वेदों को भूल गए। वेद भूलने के कारण स्नान, संध्या, जप, तप आदि सारे कार्य भी लुप्त हो गए। यज्ञ आदि के न होने से सारे देवताओं को भविष्य मिलना बंद हो गया और दुर्गम ने देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया। तब देवता डर के मारे गुफाओं और कंदराओं में जाकर छुप गए। देवताओं ने खुद पर हो रहे अन्याय को खत्म करने के लिए मां जगदम्बा का ध्यान करना शुरू किया। पृथ्वीलोक पर भी वर्षा होनी बंद हो गई। लोगों को असमय बुढ़ापा आने लगा। सारे तालाब, नदियां सूख गई। पृथ्वी पर एक बूंद तक जल भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति 100 वर्षों तक रही। कहीं जानवर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। घर घर में लाशें बिछ गई। इस प्रकार का भीषण समय उत्पन्न होने पर सारे ब्राह्मणों ने, पंडितों ने आदिशक्ति जगदम्बा, जो कल्याण स्वरूपिणी है, उनकी स्तुति करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां वे निराहार रहकर देवी का ध्यान और स्तुति करते रहे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर वे देवी, जो परमेश्वरी और भुवनेश्वरी के नाम से जानी जाती है, ने अपनी अनंत आँखों से संपन्न दिव्य रूप के दर्शन कराए। देवी ने अपने हाथों में धनुष, बाण, चक्र और अनेक प्रकार के रस वाले फल और जिनसे बुढ़ापा, भूख, प्यास मिट जाते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने हाथों में पकड़ रखे थे। इनका रूप करोड़ों सूर्यों के समान था और ये देवी अपनी करुणामयी आँखों से समस्त देवताओं और ब्राह्मणों को देख रही थी। इन करुणामयी देवी ने अपनी अनंत आँखों से जलधाराएं गिराई, जिससे सारी नदियाँ, कुएं और तालाब जल से भर गए। समुद्र का जल भी ऊपर उठ गया। सारे जीव और वन औषधि भी जल से तृप्त हो गए। जो देवता पहले गुफाओं और कंदराओं में छिपे बैठे थे, वे अब निर्भीक होकर बाहर आ गए और सारे देवता और ब्राह्मण देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने अपने अनंत आँखों से समस्त जीवों के कल्याण के लिए जलधारा बहाई थी। इसलिए देवताओं और ऋषियों ने इन्हें शताक्षी के नाम से संबोधित किया था और देवी ने सारे प्राणियों के खाने के लिए अनेक प्रकार के शाक उत्पन्न किए थे। इसलिए वे शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। इस तरह मां जगदम्बा संसार में शताक्षी और शाकंभरी के नाम से जानी गई।